डायबिटोलॉजिस्ट फिजिशियन हूँ, जयपुर रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ। और आप सभी को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, सभी मित्रों को, सभी गुरुजनों को, सभी जो मेरे परिचित हैं उनको और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार सभी नगरवासियों को धनतेरस की, छोटी दीपावली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी हमारे समस्त नगरवासियों पर अपनी कृपा बरसाएं, सभी को धन सुख शांति स्वास्थ्य दें। और मैं पुनः, क्योंकि जीएसटी का सरकार ने, आपको जानते हैं, 2.0 में कम किया है, उसका लाभ सब ले रहे हैं, बाज़ारों में भी रौनक दिख रही है। अतः इस दिवाली पर खूब अच्छी स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी करें और दिवाली अच्छे से मनाएं और माँ लक्ष्मी सब पर कृपा करें। पुनः आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। जिलाध्यक्ष क्रीड़ा भारती आगरा से और प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उत्तर प्रदेश से हूँ। बंधुओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 5 दिवसीय दीपोत्सव का त्यौहार दीपावली बहुत ही धूमधाम से न केवल पूरे भारतवर्ष में बल्कि विदेशों तक में धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली का पर्व भगवान श्री राम के अयोध्या में लौटने पर और गणेश जी लक्ष्मी के पूजन से प्रारंभ होता है तथा भैया दूज पर लास्ट में समाप्त होता है। मैं इस त्यौहार की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अत्यंत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं सनातन संस्कृति धर्म से जुड़ा हुआ हूं और इस धर्म का प्रचार प्रसार में सहायक हूं। साथ ही मैं संदेश देना चाहता हूं कि इस पर्व पर अपने छोटे भाई बहनों का ना भूलें। दीपोत्सव स्वदेशी अपनाकर ही मनाएं, क्योंकि हम यदि स्वदेशी दिए खरीदेंगे, स्वदेशी वस्तुएं खरीदेंगे तो हमारे सभी भाई बहन इस त्यौहार पर लाभान्वित होंगे। हम विदेशियों से परहेज करें, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे पर ना जाकर और दीपों का ऑर्डर वहाँ ना करके बगल के अपने खोखे वाले से, अपने ठेल वाले से, कुमार भाई से खरीदें। और साथ ही जो इतनी भी सज्जा सामग्री है वह भी हमें छोटे भाइयों से ही हमें खरीदारी करनी है। इसके साथ ही मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, सभी को मेरा नमस्कार। दीपावली एक बहुत बड़ा त्यौहार हम हिंदुओं में माना जाता है और अब तो ये त्यौहार हर धर्म के लोग इसको मानने लग गए हैं और दीपावली कई रूप में मनाया जाता है। दीपावली के दिन हम सब अपने घरों को साफ करते हैं और हम सब पूरी सफाई करते हैं, रंग पुताई करते हैं। इसके अलावा कहा यह जाता है कि दीपावली पर अच्छाइयों पर, बुराइयों पर जब अच्छाइयों का रामचंद्र जी जीत के जब रावण का वध करके आए थे तो अयोध्या में उन्होंने सबने दीपावली मनाई। दीपावली में दीपोत्सव का बहुत बड़ा एक योगदान रहता है। मेरे आपके चैनल से ये प्रार्थना है कि हम लोग इस साल हरित दीपावली मनाएं। जितना हम लोग प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं उसी सब का परेशानी हो रही है, चाहे वो बाढ़ के रूप में, चाहे बरसात के रूप में, चाहे वो बहुत ज़्यादा सर्दी और गर्मी की हम लोग बात करें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सोचें कि हम लोग किस तरह से अपने वातावरण को दूषित होने से रोक सकते हैं, किस तरह से हम जल का जो व्यर्थ जल हम लोग कर रहे हैं खराब, उसको हम कैसे रोक सकते हैं। कहने को विशेषज्ञ साइंटिस्ट कहते हैं कि हो सकता है 2047 में हम लोग पानी के लिए आपस में लड़ें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल से हम लोग इस बात पे ध्यान देंगे कि किस तरह से हम दीपावली को हरित दीपावली बनाएं और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे हमारा वातावरण दूषित हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद।
देश में दीपावली एक मुख्य त्योहारों में से एक है। हम लोग अपने घरों को साफ सुथरा करते हैं, घर सजाते हैं, दीप मालिकाओं से जगमगाते हैं। और आज के दिन भगवान राम अयोध्या में वापस आए थे और तभी से हमारे पूरे देश में ये प्रथा है कि खुशियां मनाई जाती हैं। और इस अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से मैं शहरवासियों को, देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि जहां हम लोग खुशियां मना रहे हैं, हमारे खुशियां मनाने से किसी की खुशियों में कोई कमी ना आए। और पर्यावरण का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो बीमारियों से जूझ रहे हैं, वृद्धावस्था में हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। तो आगे आने वाले समय में हम अपने छात्रों को भी ये सीख देते हैं कि आप ऐसे धमाके कीजिए अपने व्यक्तित्व के कि उनकी गूंज गगन में धूम मचाए। और हम लोग पर्यावरण से बचें और अपने आप को भी सुरक्षित रखें, क्योंकि बच्चों को देखा गया है कि जोश में कई बार अपने हाथ जला लेते हैं, उनकी आंखों को नुकसान पहुंचता है। तो हम ऐसी दिवाली मनाएं जो हमारे लिए सुरक्षित हो और हमारे पर्यावरण के लिए ऐसी हो जो हरित क्रांति लाने वाली हो, ना कि पर्यावरण प्रदूषित करने वाली। देश, प्रदेश एवं आगरा शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। ये दीपावली खुशियों का, उत्सव का, कीर्ति का एवं भव्यता का त्यौहार होता है। इसमें मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि जो बच्चे हैं वो अपने अभिभावक के साथ ही पटाखे जलाएं और सुरक्षा के साथ में इस दीपावली को मनाएं। आप सभी को, देशवासियों को दीपावली की पाँच दिवसीय दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा संदेश यह है कि सभी इसमें प्रदूषण ना करके एक एक पौधा लगाएं, एक परिवार एक पौधा लगाए दीपावली के नाम से, जिससे कि हमारे पर्यावरण को शुद्ध हो सके। धनतेरस, दीपावली और दौज के आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली का त्यौहार हिंदू धर्म के लिए बहुत ही बड़ा त्यौहार है और जिसमें हम सब लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। साथ ही लोगों से एक अपील भी करता हूँ, जिस तरीके से हम अपने धर्म के लिए समर्पित रहते हैं, थोड़ा सा बच्चों की तरफ इस ध्यान अपना केंद्रित करें, क्योंकि जो बम हम लोग करते हैं उससे बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। उस तरफ भी ध्यान देते हुए कहीं ना कहीं अपने बच्चों के साथ में मनोरंजन करें और बच्चों को इस तरीके के बमों से ना खेलने दें, ना छुड़ाने दें, जिससे कि कोई बड़ा हादसा ना हो।